राजस्थान के एक शांत कोने में, जहां रेगिस्तान की रेत आसमान से मिलती है, खड़ा था राजमहल, रहस्यों का महल। सदियों से उसकी लाल पत्थर की दीवारें दुनिया को बदलते हुए देखती रहीं। समय के साथ अंधेरी और शांत होती गई। गांव वाले रात में संगीत और परछाइयों की फुसफुसाहट करते थे, चेतावनी देते थे कि सूर्यास्त के बाद जो भी अंदर जाएगा वह हमेशा के लिए खो जाएगा। महल बंद और ओवरग्रोन, डरावना भी था और सम्मानित भी। दुख और रहस्य की एक किंवदंती। पक्षी भी उसके गुंबदों से दूर रहते थे और बड़े बुजुर्ग कहते थे कि महल एक बड़े नुकसान का मातम मना रहा था। राजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं था, ये एक कहानी थी जो किसी बहादुर इंसान का इंतजार कर रही थी सुनने के लिए। कोई इंतजार कर रहा था, खामोश, अपने रहस्यों के उजागर होने का। गांव में अंजलि रहती थी, एक जिज्ञासु लड़की जिसे इतिहास और रोमांच पसंद था। जबकि दूसरे राजमहल से डरते थे। अंजलि के सवाल बढ़ते ही गए। जब उसके स्कूल ने स्थानीय स्मारकों पर एक प्रोजेक्ट दिया तो उसने महल को चुना। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन अंजलि सच्चाई की तलाश करने के लिए दृढ़ थी, न कि सिर्फ डरावनी कहानी। उसने पुरानी किताबें रिसर्च की और अंजीर के पेड़ों के पीछे एक छिपे हुए साइड एंट्रेंस का जिक्र पाया। एक टॉर्च, नोटबुक और पानी पैक करके वह निकल पड़ी, उत्साहित और थोड़ी डरी हुई, लेकिन जिज्ञासा से प्रेरित। अंजलि मानती थी कि हर पुरानी जगह की एक कहानी होती है और वह सुनने के लिए तैयार थी। साहसिक कार्य शुरू होने वाला था। अगली दोपहर अंजलि को अंजीर के पेड़ों के पीछे छिपा हुआ दरवाजा मिल गया। वह अंदर घुस गई, हाथ में टॉर्च और धूल और सन्नाटे के दुनिया में प्रवेश किया। महल का भव्य आंगन, टूटी हुई फव्वारा और फीकी पड़ी तस्वीरें उसका स्वागत कर रही थीं। जैसे ही वह खोज कर रही थी, एक हल्की सी टिन-टिन की आवाज, छोटी घंटियों जैसी, ऊपर से गूंजी। गांव की संगीत की कहानियों को याद करते हुए अंजलि की जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ाया। वह एक चौड़ी सीढ़ी चढ़ी, रहस्यमयी आवाज का पीछा करती हुई। महल यादों से भरा हुआ लग रहा था, हर कदम उसे अपनी कहानी में और गहरा खींच रहा था। वह रहस्य के दिल के करीब थी। सीढ़ी शीश महल तक ले गई, एक आईने का हॉल जो उसकी टॉर्च की रोशनी में चमक रहा था। बीच में एक महिला की संगमरमर की मूर्ति खड़ी थी, रानी रत्नावती, हमेशा नाचती हुई। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। अंजलि ने शिलालेख पढ़ा, एक नर्तकी जिसके पैर दुख से बंधे थे। एक ठंडी हवा ने मूर्ति के पीछे एक छिपा हुआ लीवर दिखाया। अंजलि ने उसे खींचा, जिससे एक गुप्त मार्ग खुल गया। वह एक छोटे से कमरे में उतरी, जहां चांदी के घुंघरू हवा में झूल रहे थे, जिससे हॉन्टिंग संगीत बन रहा था। सच्चाई सरल थी, आवाज कोई भूत नहीं थी, बल्कि हवा और अकेली पायल की जोड़ी थी। यह रानी का गुप्त नाचने का स्थान था, दुनिया से छिपा हुआ। अंजलि को महल का दिल मिल गया। उस कमरे में अंजलि को रानी रत्नावती की डायरी मिली। रानी ने नाच के प्रति अपने प्यार और अपने दुख के बारे में लिखा था। उसकी कला को एक पॉजेसिव राजा ने मना किया था। उसने यह गुप्त कमरा अकेले नाचने के लिए बनवाया था, लेकिन अंततः आज़ादी पाने के लिए महल छोड़ दिया। महल का दुख भूतों से नहीं था, बल्कि एक रानी की याद से था, जिसने अपना रास्ता खुद चुना। अंजलि ने धीरे से घूंघट रोके, जिससे सदियों में पहली बार राजमहल में सच्ची शांति आई। उसके स्कूल प्रोजेक्ट में असली कहानी बताई, भूतों की नहीं, बल्कि साहस और लालसा की। गांव वालों का डर मिट गया। रानी की आत्मा के प्रति सम्मान ने उसकी जगह ली।
अंजलि ने सीखा कि कभी-कभी सच्चाई किसी भी किंवदंती से ज्यादा सुंदर और बहादुर होती है।